किसान का मामला ना तो पंजाब का ना हरियाणा का है। अब मेरी बात किसान यूनियन माने ना माने, किसान यूनियन नहीं एक थोड़ी है, पता नहीं कितनी है। तो वही राजनीतिक लड़ाई लड़ो यार। ये कहना कि हम तो गैर राजनीतिक है, मैं तो नहीं। गैर बढ़ाओ में हिस्सेदार नहीं बनते तो वो एक दिन इकट्ठा होकर उठेंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ा। ये मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि अगर कहीं इस किस्म का कोई घटना होती है तो दूसरे एमएलए को अगर कहीं विपक्ष वालों पे कार्रवाई करते हैं, नहीं वो नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस निर्णय पे के जैसे आपने सस्पेंशन की बात करी या और कोई बात करी, इस निर्णय पे दूसरे जो विधायक हैं उनके मन में यह जाएगा कि हमारे को अगली बार सोच समझ के बोलना है, तो कार्रवाई में एक और अच्छा वातावरण बनता है। सर, एक किसान नेताओं की केंद्र सरकार के साथ में पंजाब सरकार के साथ भी मीटिंग चल रही थी। 7वें दौर की मीटिंग खत्म हुई जैसे ही किसान नेताओं को डिटेन किया गया। क्या सही है या क्या कहेंगे आप? हालांकि ये पंजाब का मामला है लेकिन किसानों की बात है। पंजाब का मामला, किसान का मामला ना तो पंजाब का ना हरियाणा का है। हर किसान की लड़ाई देश की लड़ाई है। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ, अब मेरी बात किसान यूनियन माने ना माने, किसान यूनियन नहीं एक थोड़ी है, पता नहीं कितनी है। किसान यूनियन को जितनी भी है उनको ये निर्णय लेना पड़ेगा पहले तो कि एक होके लड़े। ये नहीं होता कि महाराष्ट्र का किसान अलग लड़ रहा है क्योंकि वहाँ तो कपास की खेती होती है और पंजाब का इसलिए लड़ रहा है कि वहाँ धान की खेती होती है। नहीं, किसान को अपनी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पे एक होकर लड़नी पड़ेगी और सब मुद्दों को लेके। और दूसरी बात मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इस जब किसान 52% है तो वही राजनीतिक लड़ाई लड़ो यार। ये कहना कि हम तो गैर राजनीतिक है, मैं तो नहीं। गैर राजनीतिक होने का ये नहीं, गैर राजनीतिक होके आप राजनीतिक लोगों से सवाल करते हो, उनसे निवेदन करते हो और फिर कहते हो हमारे हक में फैसला करें। क्यों परिस्थिति ऐसी पैदा होती है? आप पॉलिटिकल बनाओ और पॉलिटिकल बन के लड़ाई लड़ो, आपको मेजॉरिटी मिलेगी। आप अपने कानून में जो व्याख्या गलत है उनको ठीक कर लेना। ये लड़ाई होगी, अब कब होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये होने के आसार इसलिए है कि 140 करोड़ का देश जिसकी इकोनॉमी इस आज के संदर्भ में 70% लोगों को उस आर्थिक व्यवस्था का जिसको हम लेसेस फ्री बोलते हैं उसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। 1991 में जो आर्थिक सुधारों का युग आया था उसका लाभ ना तो कमेरे वर्ग को मिला ना किसान को मिला। और ऐसी परिस्थिति में इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में 70% लोग अगर अर्थव्यवस्था के बढ़ाव में हिस्सेदार नहीं बनते तो वो एक दिन इकट्ठा होकर उठेंगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई होगी, लड़ेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।